नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। भिलाई से एक शैक्षणिक खबर है, जहां माइंड पब्लिक स्कूल नेवई मारोदा में 16वीं वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो वहीं विज्ञान से जुड़े हुए नवाचारों को आकर्षक मॉडलों के रूप के माध्यम से प्रस्तुत किया। माइंड पब्लिक स्कूल में आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ 10 जनवरी को सुबह 10 बजे से किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विज्ञान, तकनीक और दैनिक जीवन से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर अपने मॉडल प्रदर्शित किए, जिन्हें अभिभावकों और अतिथियों ने सराहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी और कॉन्ट्रैक्टर मोतीलाल बोथर्स और अध्यक्ष अतिथि देवाशीष मान्ना, सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा रिसाली तथा विशेष अतिथि जयंती प्रसाद, पैटर्न महाकालेश्वर एजुकेशन सोसाइटी और चंद्रकांत कोरे, महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस रिसाली उपस्थित रहे। स्कूल प्रबंधन के अनुसार यह प्रदर्शनी बच्चों को किताबों से परे जाकर प्रयोगात्मक सीख प्रदान करती है, जिससे उनमें वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नवाचार की भावना भी विकसित होती है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। I am Lian Kore. I am doctor and BBS. आज मैं आपको घर में रहने वाली दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके घर में रहनी ही चाहिए। ये डेटॉल है। जब अगर हमें चोट लग जाती है तो डेटॉल लगा के रुई से पोंछ सकते हैं और फिर पट्टी बांध सकते हैं या बैंडेज चिपका सकते हैं, ताकि मक्खी मच्छर न बैठे और इन्फेक्शन मत हो। ये बड़े लोग का पैरासीटामॉल है। अगर बड़े लोग को बुखार हो जाता है, इसको खा के कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। ये छोटे बच्चे लोग का पैरासीटामॉल है। छोटे बच्चे गोली नहीं खाते, इसलिए 5 ml सिरप पीते हैं। एंटीसेप्टिक क्लीन है। अगर हमें कहीं खरोच आ जाती है, कहीं से खून बहने लगता है, इसको लगा के कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। ये डेटॉल साबुन है। इसको बड़े और छोटे दोनों यूज कर सकते हैं। जब इससे हम हाथ धोते हैं तो हमारे जर्म्स मर जाते हैं। इससे हम खा भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये थर्मामीटर है। ये बुखार नापने के काम आता है कि कितना बुखार ज्यादा है और कितना बुखार कम है। ये बड़े लोग की सर्दी की गोली, अगर बड़े लोग का रात को नाक ब्लॉक हो जाता है, इसको खा के सुबह तक बड़ों का नाक खुल जाता है। ये सीजर है। ये पट्टी काटने के काम आता है कि कितना जख्म बड़ा है तो कितनी बड़ी पट्टी काटनी चाहिए, और जख्म एकदम बड़ा होता है तो पूरी पट्टी भी बांध सकते हैं। ये छोटे बच्चे लोग का रिक्शा, अगर छोटे बच्चों का रात को नाक ब्लॉक हो जाता है, जिसको लगा के सुबह तक छोटे बच्चों का भी नाक खुल जाता है। थैंक यू। आपका नाम बताएंगे? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? KG2। कौन सी टीचर ने आपको इतना सुंदर सिखाया है? टीचर ने नहीं, मैम, मम्मा ने सिखाया है। ये आपकी मम्मा का क्या नाम है? रिंकी कोरे। जी, ओके। आपका नाम? लियान कोरे। आप लोग इनको दिखाओ, जोर से बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ड्रिप वाटर टेक्नोलॉजी। ड्रिप वाटर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाना। यह विधि पानी की बचत करती है और सब परिवार को नियंत्रित करती है। थैंक यू। नाम क्या है आपका? सेजल साहब। बताएंगे आपने आज माइंड पब्लिक स्कूल में किस तरह का साइंस एग्जीबिशन लगाया है? मेरा मॉडल का नाम है कार्बन प्यूरिफिकेशन, और ये जो फैक्ट्री में कार्बन निकलता है वो चिमनी के द्वारा निकल के ये कार्बन अब्जॉर्बर में निकल के प्यूरिफाई होकर क्लीन एयर निकलता है। प्राथमिक रूप से एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग किया जाता है इसके पॉल्यूशन को इम्प्रूविंग करने के लिए। ये आपने जो बनाया है साइंस एग्जीबिशन, ये किससे सीखा है? किस टीचर के द्वारा सिखाया गया? हमारे डायरेक्टर सर LP चौधरी सर जी से सीखा है हमने। अपना परिचय बता देंगे? माय नेम इज गीतिका यादव। आई स्टडी इन क्लास 6। जी बताएंगे, अब जो माइंड पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया है, आप लोगों ने किस तरह का साइंस में लगाया एग्जीबिशन? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि मेथी, धनिया, टमाटर और मिर्चा।
आप जानते ही होंगे कि पहले समय में किसानों के लिए पर्याप्त भूमि हुआ करती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में किसानों के लिए अ, कम भूमि है। इस कारण खेती आसानी से नहीं हो पा रही है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप कम जगह में भी पर्याप्त खेती कर सकते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। जी, अपना नाम बता देंगे? माय नेम इज़ जवन कोरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आई स्टडी इन क्लास 8। ओके। Good morning, sir. My name is Ayush Verma. I study in class first. ज्वालामुखी. My model name is ज्वालामुखी. ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसी संरचना है जिससे पिघला हुआ लावा गैस और आग निकलती है। यह अवदाब है, इसमें धमाकेदार विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमुख कारण भूमि के ताप स्तर में परिवर्तन और सतह क्षेत्रों में दबाव का बढ़ना है। ज्वालामुखी के कारण आसपास के क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। ज्वालामुखी के लावे में अनेक खनिज पाए जाते हैं जो मिट्टी का उपजाऊ बनाते हैं। थैंक यू। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, नाम बताएंगे? क्लास 1। माय नेम इज आयुष वर्मा। माइंड पब्लिक स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। कितने आयु वर्ष के कौन सी क्लास तक के बच्चों लोग के द्वारा लगाया गया है? आपके द्वारा किस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है और क्या कुछ खास है बच्चों को? आज के जो प्रदर्शनी में है, मेरे यहाँ सभी जो मैडम लोग हैं बहुत ही मेहनत करी हैं। इसमें विशेष योगदान प्रिंसिपल मैडम का है और जितने भी मैडम हैं सब नर्सरी से लेकर 10th क्लास के जो मैडम है अलग अलग बच्चों को बताया। जैसे नर्सरी वाले बच्चे तो बहुत कम बोल पाते, इसलिए उनको हर्ष के बारे में आप हर बच्चे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की मैडम ने कोशिश की है। क्योंकि ये लेबर एरिया है तो थोड़ा सा हमको पेरेंट्स का भी सहयोग नहीं मिल पाता, लेकिन जितनी भी हमारी जो मैडम है और पेरेंट्स जो हैं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जैसे कि इसमें डीप टेक्नोलॉजी था बहुत अच्छा, और ये कार्बन के कण जो प्रदूषित हो रहा है बैसाखी का है। एक बच्चा डॉक्टर के बारे में बता रहा है, कम जगह पे अपन को खेती उत्पादन करना है। और न्यूटन का लॉ है, यहाँ पे क्लिपिंग लाइट है, थोड़ा मैजिक सिस्टम के लिए है। और प्रोटेक्ट अ प्लांट है, खेती के जो है जंगली जानवर से वो करने वाले। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मोमबत्ती और पेट्रोल और पानी के द्वारा गैस जो प्रज्वलित कर रहे हैं, ये सब बच्चे का प्रदर्शन करके आ इस रहे तरह हैं। की जो प्रदर्शनी है, साइंस एग्जीबिशन है, इससे आगे भविष्य में बच्चों के किस तरह से उनके उज्जवल भविष्य में काम आएगी? मैडम साइंस में क्या है कि उनका मन नए चीजों के प्रति खोज कर रहा है। उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न है कि कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। हमारा एक उद्देश्य है, पिछले विगत हम 16 वर्षों से हमारा ये प्रदर्शनी लग रहा है, तो ये 16 वर्ष है। तो हमारा ये है कि बच्चों को नए नए जानकारी के अलावा उनको जो ज्ञानवर्धन है उनको बताना है। जी, अपना परिचय बता दें। मैं लोक प्रकाश चौधरी, महाकालेश्वर शिक्षण विकास सोसाइटी का डायरेक्टर हूँ। जी मैडम, बताएंगे स्कूल में इतना सुंदर साइंस एग्जीबिशन लगाया है, आपके बच्चे ने भी आज पार्टिसिपेट किया है, इतना सुंदर बच्चे के द्वारा आज प्रस्तुति दी गई है, कितनी मेहनत लगी और स्कूल का इसमें कितना योगदान रहा? मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, स्कूल छोटा है पर अच्छा है, स्टडी भी बहुत अच्छी है और सब बढ़िया है स्कूल में। आपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत की है, बच्चे को इतना सुंदर दिया है, क्या कहना चाहिए? बस मेरे बच्चे ऐसे ही पढ़े, सीखे और भविष्य में खूब नाम कमाए। जी, अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम है तुलसी कोरे। जी मैम, बताएंगे बच्चों ने इतना सुंदर एक से एक साइंस एग्जीबिशन लगाया है, आप लोगों के द्वारा कितने दिनों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बच्चों के अंदर किस तरह से आपने इस तरह का जोश भरा कि बच्चों ने इतने सुंदर काम करके दिखाया? माइंड पब्लिक स्कूल में हमारे ये 16वां है ना साइंस एग्जीबिशन। इसमें टीचर भी बहुत समर्पित भाव से काम करते हैं, प्लस बच्चे भी करते हैं। तो बच्चों को जिस तरीके से गाइडलाइन किया जाता है, उस तरीके से बच्चों ने ये सारे मॉडल्स बनाए हैं। इसमें हमें बच्चों का भी सपोर्ट बहुत है और प्लस पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, टीचर्स तो करते ही हैं और प्लस हमारे डायरेक्टर सर जो हैं उनकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा ही है। क्योंकि सारे मिलकर ही जब बनाते हैं तब जाके हम आपके सामने ये प्रदर्शन दिखा पाए हैं और बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों ने बनाया है। जैसे हर एक चीज़ों में आपने देखा होगा, हर मॉडल में एक-एक सीख मिलती है हमको। तो मैं चाहूँगी आगे भी हम इसी तरीके से हमारे बच्चों को प्रशिक्षण देते रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और आप सभी लोगों का सपोर्ट मिलता रहे।
इस तरह के जो आप लोग ने साइंस एक्टिविटी लगाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, इससे उनके भविष्य में किस तरह का प्रभाव पड़ता है? प्रभाव ये पड़ेगा मैडम, क्योंकि आगे चल के जैसे बच्चा जिस फील्ड में जाएगा, यदि बायो लेता है बच्चा, तो आगे चल के उसको ये सारी जानकारी होगी और ये बेनिफिट्स होगा उसको कि मैंने ये मॉडल बनाया था। यदि और बच्चे हायर क्लास में जाते हैं, तो अगर उनको बोल दिया गया सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए, क्या होता है, तो बच्चा ईज़िली बता पाएगा। तो इनसे इनसे चलते होगा कि उनके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जी, अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम सुशीला चौधरी है, मैं माइंड पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। ये आज माइंड पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया बच्चों के द्वारा, आपको कैसा लगा और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा ये छोटे-छोटे बच्चे भी ये सब देखकर मुझे तो मतलब मैं सोच ही नहीं था हम लोग बचपन में ये सब कभी कर ही नहीं पाए कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ये था। मगर ये सब भी होता है पब्लिक जो हम लोग को जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा किया है। मैं बोलता हूँ ये लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो एंड हम लोगों की तरफ से कोई भी हेल्प लगे बैंकिंग जैसे कुछ भी लगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जी, आपने बच्चों के बहुत सारे साइंस एग्जीबिशन में देखा, आपको सबसे अच्छा और सबसे अनोखा क्या लगा इसमें? इसमें गोबर गैस वाला भी मुझे अच्छा लगा और यहाँ पर एक बच्चे ने बनाया था ये वाला क्या नाम है? हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्योंकि अभी पानी धीरे-धीरे बहुत कम होता जा रहा है। जी। तो इस वजह से मुझे ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से एवं आपका क्या बोलते हैं और ऊपर से जो कम स्पेस में आपका जो प्लांटेशन हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा लगा। जो किचन गार्डन बोला जाता है, वो भी बहुत अच्छे से बनाया है। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस काम करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जी, परिचय बता देंगे अपना? मेरा नाम देवाशीष मारना है, बैंक ऑफ बड़ौदा सीनियर मैनेजर रिसाली। जी, बताएँगे भैया आज माइंड पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया, छोटे बच्चे से लेके 8वीं क्लास तक बच्चों ने इतना सुंदर बनाया, एक से बढ़कर एक। कैसा लगा आपको और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। छोटे-छोटे बच्चे जो इतने कम उम्र में इतना ज़्यादा मतलब ज्ञान टेक्नोलॉजी एक से एक टेक्नोलॉजी जो है इन लोगों ने बताया बच्चे लोगों में अभी से जो है ज्ञान वो आगे जाके इनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। क्योंकि अभी से देखो मैंने देखा प्लांटेशन करने का तरीका, टंकी पानी भर जाता है तो उसको बचाने का तरीका, जी। कम पानी में कृषि काम कैसे किया जाए वो बताया। एक छोटा सा लड़का डॉक्टर बना है, उसने एक-एक चीज को पूरा स्पष्ट बता रहा है, इसको इस पैरासिटामोल इस काम में आता है, ये दवाई इस काम में आता है। तो ये अभी से 3-4 साल की उम्र के बच्चों में ये जो ज्ञान है ये आगे जाके उनके लिए बहुत भविष्य उज्ज्वल होगा। और ये सब बताने का तरीका और ये सब चीज मैंने इस स्कूल में पाया। इस स्कूल का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है। बच्चों में जो ज्ञान दिया जा रहा है इस स्कूल में, मैं समझता हूँ ये स्कूल और आगे जाना चाहिए क्योंकि अब बैकवर्ड एरिया में है, झोपड़पट्टी एरिया में है, इसलिए लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन ये मैं समझूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोग जाने कि ये स्कूल में क्या टेक्नोलॉजी है, बच्चे को क्या शिक्षा दिया जाता है, तब वो बच्चे आके यहाँ पर और भी एडमिशन लेंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा। स्कूल तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन ऐसे ज्ञान हर स्कूलों में नहीं मिलेगा। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए क्या बच्चे को उत्साह के लिए मैं बोलता हूँ कि इसी प्रकार से और ज्ञान अर्जित करें, आगे भविष्य में स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे ये बच्चे और अपना भी नाम रोशन जी, करेंगे। अपना परिचय धन्यवाद। बता देंगे? मैं चंद्रकांत कोरे, महामंत्री ब्लॉक 6 कांग्रेस कमेटी।